फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स एंड सरताज वंडर लाइफ। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी ज़िंदगी में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। तो दोस्तों, आज है 17 सितंबर, दिन है मंगलवार। तो आज है विश्वकर्मा पूजा। तो सबसे पहले आप सभी को विश्वकर्मा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान विश्वकर्मा बाबा आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, यही हमारी भगवान से प्रार्थना है। तो दोस्तों, इस प्यारी सी सुबह के साथ हो चुकी है एक और नए व्लॉग की शुरुआत। तो आज का हमारा व्लॉग मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये अचानक से हमारे घर में ढेर सारे मेहमान कहाँ से आ गए, कौन है, किस लिए आए थे, तो ये हम आपको बता दें। तो जी हाँ दोस्तों, हम लोग सुबह का सारा काम करके बस बैठे ही थे। सोचा चलो चाय पी लेते हैं, उसके बाद में फिर टिफ़िन रेडी करेंगे क्योंकि बच्चों का आज स्कूल है। तो बस उतने में ही देखा कि मतलब बैंड की आवाज़ आ रही है और हमारे मोहल्ले के अंकल जी जो है गया जी जा रहे हैं, गया करने जा रहे हैं। तो वही अंकल जी सबके घर में गए थे अक्षत डालने, तो मेरे घर भी आए थे। तो हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता था, क्योंकि गांव में हो तो बातें पता चल जाती हैं, शहरों में इतनी जल्दी बातें नहीं पता चलती हैं। या तो आप सबके घर आओ जाओ तो पता चलता है, या तो फिर जेंट्स में कोई वैसा हो जो बाहर बैठे या निकले तब पता चलता है। तो मेरे हस्बैंड हैं तो वो मॉर्निंग में चले जाते हैं, नाइट में काफ़ी लेट आते हैं, तो जल्दी से कुछ पता नहीं चल पाता है। तो इस वजह से हम लोगों को पहले से नहीं पता था, लेकिन अचानक से आए, वो भी बहुत अच्छा लगा। मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी फीलिंग्स आ रही थी, बहुत मतलब मन एकदम प्रसन्न सा हो गया था। तो वही हमारे बच्चे जो है नहीं जानते थे कि ये क्या होता है, क्योंकि इन लोगों को क्या पता, हम ही लोग को ज़्यादा नहीं नॉलेज है इस चीज़ के बारे में, लेकिन हाँ इन लोगों से ज़्यादा तो जानते हैं। जब पहले कभी छोटे थे, बचपन में गांव में रहते थे, तो लोग जाया करते थे गया करने, तो पता चलता था कि ऐसा ऐसा होता है और ये लोग इसलिए जाते हैं। हमारी दादी अम्मा लोग बताया करती थी, क्योंकि गाँव में लोग ज़्यादातर जाते हैं। शहरों में जो लोग जाते भी हैं तो वो अपने गाँव जाके ये सब करते हैं, तो फिर बच्चों को नहीं पता चल पाता है। तो वही हम बच्चों को बता रहे थे कि ये ऐसा ऐसा होता है। तो सोचिए कितने धन्य हैं वो लोग, मतलब जो अपने पितरों को ताड़ने के लिए जाते हैं। सच में कहा गया है कि हर इंसान जो है हर फंक्शन कर सकता है, शादी ब्याह मुंडन छेदन सब कुछ कर सकता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन बहुत कम ही लोग जो है गया करने जाते हैं। और ये भी कहा गया जाता है कि जो है बेटे जो होते हैं उसमें या तो सबसे बड़ा बेटा जाता है या सबसे छोटा बेटा जाता है। जो बातें कही गई हैं वही हम लोग भी सीख रहे हैं, और सच क्या है ये तो कोई नहीं जानता। जो बताया गया है बस उसी रीति रिवाज परंपराओं के अनुसार जो है हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो उन लोगों के जाने के बाद फिर हमने बनाया था टिफ़िन में आज हमने फिर से चाउमीन बना दी थी, क्योंकि आज जो है बड़े वाले भैया को स्कूल जाना था, छोटे वाले को नहीं जाना था, उसकी छुट्टी हो गई थी। बड़े वाले की भी हो जाती, बट पेपर का शेड्यूल जो था फिर वो गड़बड़ हो जाता है, तो इस वजह से इन लोग को एग्ज़ाम के लिए बुला लिया गया था। नहीं तो अगर ऐसे डेली की तरह क्लासेस होती तो फिर बंद कर दी जाती। तो गए थे वो पेपर देने, तो हमने सोचा चलो यही बना देते हैं, चाउमीन ही बना देते हैं, आज वो भी टिफ़िन में लेके चले जाएंगे। छोटे वाले बेटे की जो है टिफ़िन डेली चेक होती है, तो उसको देने में थोड़ा डर सा लगा रहता है। बड़ा वाला बेटा तो चलो कभी चेक हुआ कभी नहीं हुआ, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो सारे काम निपटाने के बाद हम आ गए थे छत पे कपड़े डालने, क्योंकि कपड़े तो मान लिया डेली के ही हैं, ढेरों कपड़े निकल आते हैं। और इस समय तो डेली मुझे बेडशीट भी चेंज करनी पड़ती है, मतलब थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाओ तो बस चूहे जो है दौड़ लगा देते हैं बिस्तर पे। फिर जब चूहे चढ़ जाते हैं तो फिर मन नहीं करता है कि उस बिस्तर पे लेटें, तो हम डेली जो है सोने से पहले बेडशीट चेंज कर देते हैं। तो इस समय एक और एक्स्ट्रा काम निकल आता है, डेली चेंज करना, डेली उनको धुलना। तो कम कपड़े रहते हैं तो फिर मशीन में नहीं डालते हैं, हाथ से ही धुलते हैं, क्योंकि थोड़े कपड़े डालो तो खुद को भी अजीब लगता है, फिर 1 घंटा बेवजह टाइम वेस्ट होता है, मशीन भी इतनी देर चलती है। तो इससे अच्छा यही रहता है कि चलो हाथ से ही धुल लेते हैं।
और बच्चों की भी छुट्टी थी तो उन लोग की यूनिफ़ॉर्म वगैरह भी नहीं निकल रही थी। अब जो है स्कूल आज से स्टार्ट हो गया है तो अब यूनिफ़ॉर्म भी निकलेगी तो कपड़े ज़्यादा हो जाएंगे। तो हमने सारी कोशिशें कर ली चूहा भगाने की, सब कुछ कर लिया, सारा सब कुछ फेल हो गया। इस बार हमको किसी चीज़ में जो है सफलता नहीं मिली। तो आप लोगों को अगर कोई ट्रिक पता हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। हमने यूट्यूब से देखा था कि तम्बाकू की गोली बना के रखो तो उसको भी खा के चूहे भाग जाते हैं। हमने वो भी करके देख लिया। हमने जो है चूहा मारने वाली दवा भी रख के देख लिया और उनके लिए मम्मी पिंजरा लाई थी वो भी रख के देख लिया। किसी भी चीज़ में मुझे सफलता नहीं मिली। सच बोलूँ तो बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई हूँ। काफ़ी टाइम से मेरे घर में चूहे हैं, बिल्कुल जाने का नाम ही नहीं लेते। मतलब एक दो जाते भी हैं, फंस भी जाते, निकल भी जाते या दवा खा के मर भी जाते हैं तो फिर से उतने ही पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। तो उसके बाद में ये शाम के समय का वीडियो है। भैया को लेके आ गए थे बड़े वाले को स्कूल से। उसके बाद में वही खाना पीना अपना डेली का रूटीन हुआ तो उसका हमने वीडियो नहीं शूट किया था। फिर हो गई थी शाम। अब कल छोटे वाले बेटे का है तो छोटे वाले बेटे को हम प्यार से डोडो कहते हैं, उसका निक नेम डोडो है। तो कल डोडो का पेपर है तो उसको जो है अभी थोड़ा सा पढ़ाना है। बाकी तो हमने जो है छुट्टी थी तो पूरा पेपर प्रिपेयर करवा दिया, काफ़ी अच्छे से उसको हर चीज़ लर्न हो गई है। तो अब थोड़ा सा ऐसे रिवाइज़ करवा देंगे। उसके बाद में फिर जो है खाना वगैरह बनाएंगे। रात का खाना पूरा बनाना है। आपको तो पहले ही मैंने बताया कि हमारे यहाँ ऐसे डेली में जो है रात में ही पूरा खाना बनता है, दाल चावल सब्जी रोटी, दिन में नहीं बनता है। तो ये देखिए जो कपड़े हमने धुले थे वो हम सोचे चलो फोल्ड करके इसी समय ये भी रख देते हैं। और ये बैठे पी रहे थे अपना दूध तो वहीं काफ़ी मस्ती कर रहे थे। कैमरे में जो है आप लोगों से ढेर सारी बातें कर रहे थे, दोस्तों ये दोस्तों वो, बहुत बोलते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिंग कर कर के दिखा रहे थे। और इनको गाड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक़ है तो ऐसे तो गाड़ियाँ खेला करते हैं और फिर जब नहीं खेलते हैं तो खुद से ही अपने आप को गाड़ी बना लेते हैं और चलने लगते हैं। तो देखिए वही जो है उछल रहे हैं, बोल रहे हैं मेरी गाड़ी जा रही है। दोस्तों आप लोग देखिए, मतलब ढेर सारी बातें करते हैं। मैंने इनकी वॉइस जो है म्यूट कर दी थी तो वो आवाज़ नहीं आई है। अब देखिए सिंगिंग करने लगे हैं। तो इसी तरह में हमारा भी टाइम पास होता रहता है। जब ये दोनों लोग स्कूल चले जाते हैं तो बड़ा बोरिंग सा लगने लगता है, बिल्कुल मम्मी भी कहने अच्छा नहीं लगता जब तक ये नहीं आते हैं लग रहा तो कभी और वैसे भी हमारे बच्चे जो है दादी को कुछ ज़्यादा ही परेशान करते हैं। मतलब उस तरह से परेशान नहीं करते हैं कि दौड़ाएं या परेशान करें या कुछ, मतलब दादी के साथ मस्ती ज़्यादा करते हैं तो उनको कुछ ज़्यादा ही खाली लगने लगता है। तो वो भी बैठती हैं जैसे फ्री होके, मतलब नहा धो के जब भी बैठती हैं तो कहती घर नहीं अच्छा लग रहा। जब बच्चे नहीं रहते हैं तो घर नहीं अच्छा लगता। तो ये बात तो सच है। अगर बच्चे स्कूल चले जाते हैं, छोटे बच्चे हैं तो सच में बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। और छोटे हों चाहे बड़े हों, बच्चे तो बच्चे ही हैं। माँ के लिए तो बच्चा हमेशा छोटा ही रहता है। तो सच में मुझे भी नहीं अच्छा लगता। देखिए कैसी कैसी मस्ती कर रहे हैं, बहुत मतलब अच्छा बोलते भी हैं, अभी क्लियर नहीं बोल पाते हैं, थोड़ा सा तुतलाते हैं। तो इनकी टीचर भी इनसे बहुत खुश रहती है, मतलब उनसे भी बहुत ढेर सारी बातें किया करते हैं, पता नहीं क्या क्या बात करा करते हैं स्कूल में। घर की भी बातें कर डालते हैं फिर आके हमको बताते हैं। अब देखिए आप लोगों को अपने कपड़े दिखा रहे हैं कि हमने जो है कपड़े फोल्ड कर दिए हैं। तो ये हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करवाते हैं। हम कोई भी काम करने लगते हैं तो ये बराबर हमारे साथ लगे रहते हैं, चाहे कर पाएँ चाहे ना कर पाएँ, चाहे किचन का काम हो चाहे बाहर का काम हो, कुछ भी हो तो ये मेरी पूरी हेल्प करवाते हैं। और कभी भी मुझे अगर थोड़ा सा भी कुछ फीवर जैसा लगे या मेरा सर दर्द होने लगे तो तुरंत आके जो है दबाने लगते हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है। तो आज तो कुछ नहीं बचेगा, सब अपने दोस्तों को दिखा देंगे। बार बार आपसे बता रहे हैं दोस्तों, ये मेरा हाइलाइटर है, ये मेरा, अपने भाई की चीज़ें उठा उठा के दिखाया करते हैं। फिर क्वेश्चन किया करते हैं कि मैं कब बड़ा हो जाऊंगा भाई के जैसा, तो मैं भी ये सारी सामान लेके जाऊंगा। तो यही सारे बच्चों के सवाल रहते हैं और बस उसी में दिन बीत जाता है कि ये बताओ वो बताओ। तो दाल हमारी हो चुकी थी, जब हम कपड़े फोल्ड करने गए थे तो दाल रख के गए थे। दाल हमारी हो चुकी थी। एक तरफ हम बना लेंगे मूली का साग, उस दिन बनाया था मैंने, फिर बच्चों को पसंद आया था तो मैंने सोचा चलो आज फिर से बना लेते हैं। तो वही जो है हम साग छौंकने लगे थे। दाल सब्जी हो जाती है। और हमने कद्दू की भी सब्ज़ी बनाई थी तो उसको लोहे की कढ़ाई में बनाया है, तो उसका वीडियो मैंने नहीं शूट किया है। कद्दू की प्लेन सब्ज़ी हम बनाते हैं ज़्यादातर तो लोहे की ही कढ़ाई में बनाते हैं, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है लोहे की कढ़ाई में बनाने में।
तो साग भी उसी में बनाते, लेकिन फिर हमने सोचा चलो इसी में बना लेते हैं, सब एक साथ बर्तन धुल लेंगे। तो दोस्तों आज के हमारा व्लॉग आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर ज़रा सी भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जो भी दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वीडियो वॉच करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। तो फाइनली हमारी थाली हो चुकी थी रेडी, और हस्बैंड भी आ गए थे। लगभग वही रात का ये 10 बजे के आसपास का टाइम है। अब हम लोग करेंगे डिनर। फिर आप, क्योंकि बच्चे भी अभी डिनर नहीं किए हैं। हमारे बच्चे जो है जब तक पापा नहीं आ जाते हैं तब तक नहीं खाते हैं, चाहे जितनी रात को आएँ तभी साथ में ही खाते हैं। तो आपसे मिलेंगे एक और नए ब्लॉग में कुछ नया लेके। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।